नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की ऐच्छिक हिंदी की मध्यावधि परीक्षा के प्रश्न पत्र पर चर्चा करने वाले हैं। यह है प्रथम पाली का प्रश्न पत्र है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट का जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ उसके प्रश्न पत्र के खंड क और ख पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम खंड ग की बात करेंगे। खंड ग में अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1 के प्रश्न उत्तर होंगे। काव्य सौंदर्य, सप्रसंग व्याख्या, साहित्यिक परिचय इत्यादि से संबंधित प्रश्नों पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खंड ग। खंड ग में प्रश्न संख्या 8 जो कि अंतरा भाग 1 से लिया गया है। निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पहला पद्यांश दिया गया है, बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, तिरसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिए जाए रे। तो यहाँ हमें सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले देना है संदर्भ, जिसमें हम बताएंगे कविता पद और कवि कबीर, और इसके पश्चात प्रसंग में बताया जाएगा कि यहाँ कबीर ने स्वयं को ईश्वर की पत्नी और ईश्वर को अपना पति स्वीकार करते हुए उससे मिलन की इच्छा व्यक्त की है और अपनी विरह अवस्था का चित्रण किया है। उसके पश्चात हम व्याख्या करेंगे। बच्चों, यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग का केवल 1 अंक है, व्याख्या के 2 और विशेष का 1। व्याख्या में हमें क्या बताना है? कबीरदास जी कहते हैं बालम आवो हमारे गहरे। बालम माने हे प्रियतम, हे पति, या आत्मा रूपी पत्नी अपने प्रियतम को पति मानकर कहती है कि हे प्रियतम, आप मेरे इस शरीर रूपी, गेह माने घर, इस शरीर रूपी घर में आ जाओ। तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे बिना मेरी ये है देह, मेरा ये शरीर दुखी हो रहा है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, हर कोई मुझे तुम्हारी नारी कहता है, तुम्हारी स्त्री कहता है। मोको लागत लाज रे, परंतु यह सुनकर मुझे तो लज्जा आती है, शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। जब तक तुम मुझे अपने हृदय से नहीं लगाते तब तक मैं कैसे मानूं कि तुम्हें मुझसे स्नेह है। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह धरे न धीर रे। तुमसे मिले बिना मुझे ना तो अन्न अच्छा लगता है, भावे माने अच्छा लगना, ना तो मुझे अन्न अच्छा लगता है और ना ही मेरा मन कहीं पर भी लगता है, ना मुझे नींद आती है। घर और वन कहीं पर भी मेरा हृदय धैर्य धारण नहीं करता। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को जल प्यारा होता है, नीर माने जल, जैसे प्यासे व्यक्ति को जल प्यारा होता है, ऐसे ही कामिन को यानी स्त्री को अपना पति प्रिय होता है। ठीक इसी प्रकार हे प्रभु, मुझे भी आप प्रिय हो। है कोई ऐसा परोपकारी, फिर सो कहे सुनाए रे। फिर इसके पश्चात वे संसार के लोगों से विनती करते हुए, उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या इस संसार में कोई ऐसा परोपकारी है जो पिरसो माने मेरे पिया से, मेरे प्रियतम से जाकर के मेरी इस व्यथा कथा को सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो मैं बिल्कुल तुम्हारे विरह में बेहाल हो गया हूँ। बिन देखे जिव जाए रे, तुम्हें देखे बिना अब तो मेरा ये हृदय जा रहा है, मेरे प्राण जा रहे हैं। मैं यानी तुमसे मिले बिना अब बिल्कुल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो इस प्रकार ये व्याख्या हुई 2 अंक की, और 1 अंक का जो विशेष है उसमें हम इसका शिल्प सौंदर्य बता डालेंगे, जिसमें भाषा, सदुकड़ी और शैली, संबोधन शैली, यहाँ वियोग श्रृंगार का चित्रण है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार हमें अनेक स्थानों पर दिखाई दिए हैं। यहाँ छंद पद है और संगीतात्मकता का गुण है। तो इस प्रकार इतने सारे जो ये विशेष बताए गए, इनमें से कोई भी यदि आप 4 बिंदु भी लिख देते हैं तो भी आपके
ये व्याख्या के पूरे 4 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। अथवा करके जो विकल्प दूसरा दिया गया है इसको भी देख लेते हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझानिल से। अभी आगे है, अगले पेज पर आएगा, गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ हमें सबसे पहले जो संदर्भ बताना है उसमें हम क्या बताएंगे, कविता है बादल को घिरते देखा है और कवि नागार्जुन। उसके पश्चात आई व्याख्या जो कि 2 अंक की है। व्याख्या में हम बताएंगे कि कवि हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहारते हुए प्रश्न करता है कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, धनपति यानी धन का स्वामी। तो कवि प्रश्न करता है कि धन का स्वामी कुबेर कहाँ गया, वह यहाँ पे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कहाँ गई उसकी वह अलका, और उसकी वह अलकापुरी कहाँ है, उसकी जो नगरी है, ऐश्वर्य नगरी मानी जाती है अलकापुरी, वह अब कहाँ है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, व्योम प्रवाही यानी आकाश में बहने वाली, आकाश गंगा की बात हो रही है कि कालिदास की आकाश गंगा का भी यहाँ कहीं कोई ठिकाना नहीं है, वह भी पता नहीं चल पा रही कि कहाँ है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कवि का कहना है कि मैंने कालिदास के जो दूत मेघ के रूप में थे, यानी मेघदूत वह बादल जिसे कालिदास ने दूत बनाकर भेजा था, उसका भी मैंने बहुत ढूंढने पर भी कहीं भी कोई ठिकाना नहीं पाया, उसका भी मुझे कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। कौन बताए वह छायामय, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। फिर कवि प्रश्न करता है कि मुझे उसके विषय में कौन बताएगा कि वह कहाँ है, लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद वह छायामय, छायामय मतलब बादल, वह बादल शायद यहीं कहीं पर ही बरस पड़ा होगा। और फिर वह स्वयं ही उत्तर भी देता है, जाने दो वह कवि कल्पित था, कि चलो छोड़ो इन बातों को, जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वे सब तो केवल कवि की कल्पनाएं थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, नवचुंबी से अभिप्राय है आकाश को चूमने वाले, वह कहता है कि मैंने तो बहुत भयानक सर्दी में, भीषण जाड़े का मतलब बहुत कड़क काट देने वाली जो सर्दी होती है, मैंने तो बेहद भयानक शीत ऋतु में यहाँ पर आकाश को चूमने वाले कैलाश पर्वत की चोटियों पर महामेघ को झंझानिल से, बड़े बड़े बादलों को आंधियों से टकराकर गरज गरज करके भिड़ते हुए देखा है, यानी बादलों का विराट रूप देखा है, और मैंने स्वयं अपनी आंखों से बादलों को घिरते हुए देखा है। इस प्रकार यहाँ अंतिम पंक्तियों में कवि ने स्वयं का अनुभव स्पष्ट कर दिया। और इसके पश्चात आया विशेष, जिसमें हम शिल्प सौंदर्य बताने वाले हैं, यानी भाषा सरल सहज सुबोध है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है और वर्णनात्मक शैली है। यहाँ अनेक स्थानों पर हमें अनुप्रास अलंकार दिखाई दिया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया, जैसे गरज गरज, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ, और माधुर्य गुण है, साथ ही प्रसाद गुण भी कह सकते हैं, क्योंकि सरल भाषा में बात सीधे सीधे समझ में आ रही है। तो इस प्रकार अनेक जो ये विशेष के गुण बताए गए, इनमें से कोई भी 4 बिंदु दे दीजिए और 1 अंक उसका भी पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 अंक संदर्भ और प्रसंग का, 2 व्याख्या के और 1 अंक विशेष का। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दीजिए। क खंड में 3-3 अंकों वाले प्रश्न है और ख में 2 अंकों वाले प्रश्न है। ये विकल्प सहित है, यानी दोनों में से कोई एक करना है। पहले पहला भाग देखिए, अरे इन दोहुन रह न पाई से कबीर का क्या आशय है,
और वे किस राह की बात कर रहे हैं। 3 अंक का है, यानी कम से कम हमें 3 मूल्यांक बताने होंगे। तो अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का आशय है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने धर्म को सही बताते हैं, परंतु वास्तविक जो सही रास्ता है वह इन दोनों में से किसी ने भी नहीं जाना। और यहाँ कबीर का आशय है कि दोनों ही बातें बड़ी बड़ी करते हैं, यानी हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु उसे अपने आचरण में नहीं उतारते। और दूसरी बात, ईश्वर प्राप्ति के लिए आडंबर जो है वो बाधक का काम करते हैं। आडंबरों से बचकर सच्चे मार्ग पर चलने की बात वे कर रहे हैं। कबीरदास जी उस राह की बात कर रहे हैं जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, और वह राह है सच्चे मन से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना और सच्ची भक्ति करना, ना कि दिखावा करना। अथवा के बाद जो दूसरा विकल्प है, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इस कविता में कवित्री लोगों को भीषण संकटों से ना घबराते हुए तथा मोह के बंधन में फंसे बिना आगे बढ़ने का आह्वान कर रही हैं। वे ये कहती हैं कि संघर्ष करके अपनी अमिट छाप छोड़नी चाहिए। और तीसरी बात वे और बताती हैं कि बंधन जो वे कारागार के समान हो सकते हैं, इसीलिए हमें हार जीत से विचलित हुए बिना आगे बढ़ना चाहिए। यानी 3 बातें बताएंगे तो 3 अंक पूरे पाएंगे। अब ख वाला भाग देखिए, इसमें 2 अंक का है तो 2 पॉइंट्स बताने होंगे। पहला है प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है। तो प्रणय कलह का अर्थ है प्रेम से संबंधित झगड़ा। इसमें प्रेमी प्रेमिका अपने वियोग को लेकर एक दूसरे से प्रेम से भरी लड़ाई करते हैं और ऐसा करके वे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। अथवा के पश्चात जो दूसरा विकल्प है, अमरता सुत किसे कहा गया है? कवित्री को क्यों लगा कि वह मृत्यु को गले लगाना चाहता है? तो अमरता सुत वीर भारतवासियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को कहा गया है जो कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 10 पर। निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 2 काव्यांशों का काव्य सौंदर्य लिखिए। काव्य सौंदर्य में हमें 2 बातें बतानी होंगी, एक भाव पक्ष और दूसरा शिल्प पक्ष। भाव पक्ष में 1 अंक और शिल्प पक्ष के होंगे 2 अंक। तो इस प्रकार दोनों सही सही लिखने से हमें पूरे 3 अंक प्राप्त होंगे। तो जैसे पहला देखते हैं, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। यहाँ पहले भाव पक्ष की बात करती हूँ। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने मार्ग की बाधाओं की परवाह न करते हुए संघर्ष पथ पर चलते रहने की प्रेरणा दी है। और वह कहती हैं कि भले ही आज सदैव स्थिर रहने वाले हिमालय पर्वत के हृदय में कंपन क्यों ना पैदा हो जाए, या फिर हमेशा शांत रहने वाला आकाश प्रलयकारी आंसू क्यों ना बहाने लगे, अर्थात बहुत अधिक वर्षा क्यों ना हो जाए, तो भी उन्हें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। ये तो था भाव पक्ष। और शिल्प पक्ष में या कला पक्ष में क्या आएगा? भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है और दृश्य बिंब है, ओज गुण है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आप आसानी से छांट सकते हैं। जैसे देखिए हिमगिरी के हृदय, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार यदि हमने ये सभी बिंदु बताए, कम से कम 4 बिंदु आप बताएंगे तो 2 अंक पूरे इसमें शिल्प पक्ष के भी मिल जाएंगे। ख भाग देखते हैं। दुर्गम बफानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलकनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। तो इसमें सबसे पहले बात करती हूँ मैं भाव पक्ष की। भाव पक्ष क्या है कि यहाँ नागार्जुन कवि कहते हैं कि उन्होंने
बहुत अधिक दुर्गम बर्फ से ढकी हुई घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग को अपनी ही नाभि में छिपे हुए, अलग का अर्थ है ना दिखाई देने वाले, छिपे हुए, मदमस्त कर देने वाले कस्तूरी की सुगंध पर मदमस्त होकर उसे खोजते हुए असफल रहने पर, दौड़ दौड़ कर जब वह खोजते हुए असफल हो जाता है तो स्वयं पर ही चिढ़ते हुए देखा है, स्वयं पर ही वह खींचता है। इस बात का सजीव चित्रण किया गया है। एक बार पुनः करती हूँ मैं भाव पक्ष कि हजारों फुट की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग का अपनी ही नाभि में छिपी हुई कस्तूरी की सुगंध पर मदमस्त होकर दौड़ते दौड़ते और खोजने पर असफल रहने के कारण स्वयं पर ही खींचने का सजीव चित्रण किया गया है। और इसके पश्चात आया कला पक्ष, जिसमें क्या क्या आएगा? एक तो खड़ी बोली है, दूसरा भाषा सरल सहज सुबोध है, स्पष्ट है, तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार है। तीसरा विकल्प था हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कह कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा है जाई। यहाँ तुर्क मतलब मुसलमान, तो कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई भी देख ली और मुसलमानों की मुसलमानियत भी देख ली, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धार्मिक आडंबरों पर व्यंग्य करते हुए कबीरदास जी का कहना है कि मैंने दोनों के धर्मों को अच्छे से देख लिया। कह कबीर सुनो भाई साधो कौन रह जाई, कि हे सज्जनों, हे साधु जनों, हे संसार के लोगों, साधकों, सुनो, तुम स्वयं ये निर्णय करो कि तुमने कौन से मार्ग पर जाना है। ये तो था भाव पक्ष। और कला पक्ष में क्या आएगा? भाषा सदुकड़ी है, पद छंद है, व्यंग्यात्मक शैली है, गेयता व संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, और कह कबीर में अनुप्रास अलंकार है, हिंदुअन की हिंदुआई में भी अनुप्रास अलंकार, तुर्कन की तुर्काई अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है, यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो आया। तो यहाँ सप्रसंग व्याख्या में जैसे हमने काव्य खंड की देखी थी, ठीक उसी प्रकार से गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत भी संदर्भ और प्रसंग का 1 अंक है, व्याख्या के 2 और विशेष का केवल 1 अंक। तो संदर्भ में हमें क्या बताना है? लेखक प्रेमचंद जी और पाठ का नाम है ईदगाह। और प्रसंग क्या रहेगा? प्रस्तुत गद्यांश में हामिद द्वारा मेले में बिना कुछ खाए पिए 3 पैसों का अपनी दादी के लिए चिमटा लाने पर दादी की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। और व्याख्या देखते हैं। दादी हामिद के हाथ में जब चिमटे को देखकर क्रोधित हुई और उसने ये सुना कि दादी रोटी सेकते समय तुम्हारा हाथ जल जाता था, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर दादी जो है वह भावुक हो गई और उसका स्नेह आंसुओं में बहने लगा। उस समय प्रेमचंद जी का कहना है कि यह स्नेह वह नहीं था जो कि वाचाल होता है, जो केवल शब्दों के द्वारा ही व्यक्त होता है। और उस समय उसके मन की सारी जो कसक थी, जो सारा दुख था, वह आंसू में बह रहा था, शब्दों में नहीं। यह एक मौन स्नेह था जो कि बहुत ही गहरा था। खूब ठोस से अभिप्राय है, गहरा, रस और स्वाद से भरा। और इसमें एक अनूठा आनंद था, अनूठा स्वाद था। और इसी बात का वर्णन यहाँ प्रेमचंद जी ने किया है कि उस स्नेह में काफी गहरे भाव जुड़े हुए थे। कितना सद्भाव और कितना विवेक है। उस समय
उस हामिद का त्याग, उसके मन के अच्छे भाव और उसकी बुद्धिमत्ता स्पष्ट हो रही थी और यह लग रहा था कि बच्चे में कितनी अधिक त्याग की भावना है, वे दूसरों के बारे में कितना अधिक सोचता है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन भी ललचाया होगा, इसके मन में भी उन सब चीजों को लेने के लिए आकर्षण पैदा हुआ होगा, किंतु इसने उन सब पर नियंत्रण रखा। जब्त करना मतलब काबू पाना। इसने उन सब पर नियंत्रण रखा और वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की ही याद बनी रही। इसने अत्यधिक धैर्य के साथ अपनी इच्छाओं को दबाते हुए दादी के लिए चिमटा लिया और यही भाव ही दादी को इस समय भावुक बनाए जा रहा था, उसे उसके हृदय को विभोर किए जा रहा था। यह हमने व्याख्या कर दी। अब आई विशेष की बात। विशेष में हम बताएंगे भावानुकूल, सहज, सरल शब्दावली का प्रयोग है, दादी के भाव अतिरेक का सजीव चित्रण है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, शैली विषयानुकूल है, प्रभावशाली है। तो इस प्रकार से यह व्याख्या पूर्ण होगी। अब आई प्रश्न संख्या 12 की बात। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें पहले वाले भाग में 3 अंक वाला प्रश्न है और दूसरे भाग में 2-2 अंकों वाले हैं। तो 3 अंक वाला प्रश्न देखते हैं। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन से बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि समझाने बुझाने का काम बड़ों का होता है और रोने धोने का काम बच्चों का, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा था। अमीना हामिद का त्याग और उसका अपने प्रति स्नेह देखकर, प्रेम देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी और हामिद बिलख बिलख कर रो रही अमीना को बड़ों की भांति चुप करा रहा था। तो इस प्रकार बच्चे हामिद ने तो बूढ़े का पार्ट निभाया था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना की भांति व्यवहार कर रही थी। इस प्रकार लेखक उनके व्यवहार के इस विपरीत भाव को दर्शा रहा है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला। तो रामचंद्र जो है वह अपनी नौकरी के सिलसिले में हताश होकर घर लौटा था। वह बहुत ही दुखी था और गरीबी के कारण घर के हालात वैसे ही बहुत अधिक बुरे थे, हालत बिल्कुल जर्जर थी। इसीलिए सिद्धेश्वरी उसका दिल और नहीं दुखाना चाहती थी। वह इसी कारण अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ बोलती है और ये कहती है कि वह किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, ताकि बड़े भाई के मन में मंझले भाई के प्रति प्यार बना रहे और स्नेह को कम ना होने दिया जाए और साथ ही इसका दिल भी ना दुखे। और अगला प्रश्न, भीतर के अंधेरे की टार्च बेचने और सूरज छाप टार्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है। तो इसका उत्तर क्या होगा। लोगों को उनके हृदय में छिपे हुए अंधकार के प्रति डर दिखा करके टार्च बेचना, ये भीतर के अंधेरे का टार्च है, जिसमें कि आत्मा को कालिमा युक्त बताया जाता है और लोगों को दान पुण्य करने के लिए उकसाया जाता है। उन्हें इस प्रकार से भयभीत करके दान पुण्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और जो सूरज छाप टार्च है वह भौतिक टार्च है, जो कि बाहरी अंधेरे का डर दिखा करके बेची जाती है। तो इस प्रकार यहाँ दोनों टॉर्च में अंतर है। भीतर के अंधेरे की टार्च यानी आत्मा की टार्च और सूरज छाप टार्च यानी बाहरी भौतिक टार्च। और प्रश्न संख्या 13, जिसमें कि साहित्यिक परिचय देना है, 4 अंक का है। कबीर, नागार्जुन, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, इन चारों में से कोई एक परिचय देना है। आप अपने एनसीईआरटी की पुस्तक वाले ही परिचय तैयार कर सकते हैं बच्चों। और इसमें आपको
जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, भाषा शैली व साहित्यिक परिचय, चारों चीजें बतानी होंगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर एक कबीरदास का आपको समझा देती हूँ। आप वैसे भी अपनी परीक्षा में कोई एक खंड पूरा कर लीजिए, यानी या तो केवल तीनों प्राचीन कवि तैयार कर लीजिए, या तीनों नवीन कवि तैयार कर लीजिए, या फिर 3 प्राचीन लेखक जो प्रारंभ के लेखक हैं, या फिर अंत वाले 3 लेखक, इस तरह से कर लीजिए। तो आप केवल 3 कवियों या लेखकों का तैयार करके भी परीक्षा में अवश्य ही 1 प्राप्त कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कबीरदास जी का देखिए, जीवन परिचय में हम क्या बताएंगे। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के भक्तिकालीन कवि हैं, जिनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था, और नीरू व नीमा नामक दंपत्ति ने, जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। कबीरदास पूरी तरह से निरक्षर थे, किंतु साधु संगति और अनुभव से इन्होंने बहुत अधिक ज्ञान अर्जन किया था, और 1495 में मगहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि बच्चों केवल 1 अंक का ही जीवन परिचय से बहुत अधिक लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल 3-4 बिंदु ही बता देंगे तो भी वे काफी हैं। और इसके पश्चात रचनाएं, इनकी रचनाएं हैं साखी शबद रमैनी, जो कि बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। और इनकी भाषा शैली की बात करें तो भाषा है सदुकड़ी, जिसमें अलंकारों का सहज प्रयोग है। इन्होंने पद, दोहे आदि छंदों में अपनी बात कही है। और आगे बात करेंगे इनके साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक विशेषताओं या कला काव्यगत जो विशेषताएं हैं, उनमें क्या क्या आएगा। इन्होंने सूफियों की प्रेम साधना, दृढ़ योग, वैष्णव भाव का समन्वय करते हुए रचनाएं रची। इनके काव्य में हमें धार्मिक आडंबरों पर चोट नजर आती है। इन्होंने प्रेम का संदेश दिया, सांप्रदायिकता पर भी गहरी चोट की, जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म आदि कुरीतियों की आलोचना की है। तो इस प्रकार आप अगर ये चारों बिंदु लिखेंगे, आपको साहित्यिक परिचय के पूरे 4 अंक प्राप्त होंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न संख्या क है, राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे। तो बच्चों ये 3 अंक का प्रश्न है, इसलिए कम से कम 3 विशेषताएं हमें अवश्य बतानी है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, वह कम पढ़ी लिखी है किंतु उसे पढ़ने का शौक है, तो हम भी उसकी तरह पढ़ना चाहेंगे। दूसरा, वह धार्मिक महिला है, हाजिर जवाब है और परिस्थितियों को संभालने वाली है। तो इसी प्रकार हम भी यह चाहेंगे कि कैसी भी विषम परिस्थितियां आए, हम स्वयं को उनके अनुरूप ढाल लें। और तीसरी विशेषता, वह कर्तव्य परायण है, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखती है, तो हम भी उसी के तरह अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अगला प्रश्न, चंद्रकांता संतति पढ़ना, अंडे खाना किसी भी संदर्भ में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र उन्हें छिपाकर करते हैं, क्यों? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर क्या होगा कि चंद्रकांता संतति एक तिलिस्मी उपन्यास है। ऐसे उपन्यास केवल हमारा मनोरंजन करते हैं। ऐसी किताबों से प्रायः परिवार बच्चों को दूर रखते हैं। और ऐसे ही अंडे खाना भी कई परिवारों में वर्जित होता है, इसीलिए ऐसे कार्य भी छुप कर किए जाते हैं। तो यदि हम उनकी जगह होते तो हम यदि खाते तो अवश्य ही बताते, छिपाकर नहीं करते, क्योंकि यदि बात छिपाकर की जाए तो इसका मतलब हम उसे गलत मान रहे हैं, और यदि वह गलत है तो उसे करेंगे भी नहीं। तो यदि हम उनकी जगह होते तो हम छिपाकर करने की अपेक्षा या तो करते ही नहीं, और यदि करते तो बताकर करते। और तीसरा प्रश्न, मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं, बातें उभर कर सामने आई हैं। तो मकबूल ने अपने पिता की जो विशेषताओं का चित्रण किया, उससे हमें पता चलता है कि मकबूल के पिता नंबर 1 स्नेही पिता थे, और इसी कारण उन्होंने अपने पुत्र के लिए समाज की परवाह ना करते हुए
सदैव उसका साथ दिया। वे शिक्षा के हिमायती थे और इसी कारण उन्होंने मकबूल को बड़ौदा के छात्रावास में भी रहने के लिए भेजा और वे अपने भाइयों की भी मदद करने वाले थे, इसीलिए अपने भाई को भी उन्होंने दुकान खुलवा करके दी थी। वे कला के अच्छे पारखी थे और इसी कारण जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र मकबूल फिदा हुसैन वह कला में बहुत अच्छा है, उसका कला में उसकी रुचि है, तो उन्होंने बंबई से पेंट और कागज तक मंगवा कर दिए। इससे उनके खुले दिमाग के व्यक्तित्व का पता चलता है। आगे है प्रश्न संख्या 14 का ही दूसरा भाग, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। ये दो अंकों वाले प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या का, कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, उसमें अब क्या बदलाव आया है। तो इसका उत्तर होगा कला के प्रति पहले लोगों का नजरिया अच्छा नहीं था, वे इसे राजा महाराजा या अमीरों का शौक मानते थे, परंतु अब इसमें यह बदलाव आया है कि लोग कला और कलाकार दोनों को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हैं। अब इसे पाठ्यक्रम का भी एक अंग मान लिया गया है और लोग अपने खाली समय में विशेष रूप से प्रशिक्षण लेकर कला को अपनाना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, लेखक जन्मजात कलाकार है, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी आत्मकथा में ये कहाँ उद्घाटित हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा, जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अजहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई थी, तो मकबूल ने अपनी स्लेट पर हूबहू चिड़िया का चित्र बना दिया था। इसी से यह बात उद्घाटित हुई थी कि वह तो जन्मजात कलाकार है। संख्या का, पराया घर तो लगता ही है भाभी, अपने भाई भाभी के कमरे में श्याम को परायेपन का एहसास क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा कि श्याम को अपने भाई भाभी के कमरे में परायेपन का एहसास इसलिए होता है कि जब वह अपने भाई के कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि उसकी भाभी वीना हर चीज को व्यवस्थित ढंग से रखे हुए है। पहले सारी चीजें इधर उधर बिखरी रहती थी, परंतु अब प्रत्येक वस्तु अपने सही स्थान पर है और भैया भाभी का कमरे पर ऐसा अधिकार हो गया है कि उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी पराये घर में आ गया हो। वह स्वयं कहता है कि अब तो केवल एक कोना ही अपना सा लगता है जिसमें कि एक दूसरे के ऊपर पतलून टंगी हुई है, वरना पूरा का पूरा कमरे की तो सरकार ही बदल गई है। बच्चों, मुझे आशा है कि अब आप अच्छी तरह से ये प्रश्न पत्र समझ चुके हैं। इसका 1 से लेकर 14 तक के सारे प्रश्न आपकी समझ में आ चुके हैं और यदि अभी भी आपकी कोई समस्या है आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। और साथ ही आपने जो ये प्रश्न पत्र समझा, इसमें एक अंक योजना के अनुरूप ही आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पर हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच पाएंगी। धन्यवाद।